रहीम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरह का है। ये भी हमारे पास क्या है, टाइप आप लोग अगर टाइप पेज सामने रखते हैं तो हमें सामने नज़र आ रहा है कि ये जो टाइप 3 है जिसमें हमारी क्या थी, ए एक्स की पावर 4 थी। फिर मतलब पावर जो है वो वेरिएबल की जो पावर है, यानी कि जो एक्स है वो हमारा वेरिएबल है, इसकी जो पावर है वो एक एक क्या हो रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। तो ये हमारी कौन सी टाइप है, टाइप 3। और टाइप 3 में हम सबसे पहले क्या काम करते हैं कि सबको एक्स स्क्वायर के ऊपर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो सेम एज इट इज़ हम वही करेंगे। यहाँ पे टाइप का नाम लिख लेते हैं कि ये कौन सी टाइप है हमारे पास, टाइप 3। सही हो गया, यानी कि रेसिप्रोकल वाली टाइप है, रेसिप्रोकल इक्वेशन है ये हमारे पास। तो हम क्या कर देंगे, सारी इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 एक्स की पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये वाला एक्स स्क्वायर जो है इसकी 2 पावर के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पे मज़ीद क्या बन जाएगी, 2 पावर रह जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा, 2x की पावर स्क्वायर। सही हो गया। यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। देखो यहाँ पे 3 पावर है, 2 जो है वो नीचे वाले के साथ कट जाएंगी, तो एक क्या रह जाएगी, ऊपर रह जाएगी, तो एक एक्स बच जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन लगाओ, 6 लगाओ। देखो ये वाला एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स नीचे वाले एक्स स्क्वायर के साथ कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ -6 रह जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लस, देखो ऊपर वाला एक्स 1 है, नीचे वाला एक्स 2 है, तो नीचे वाले एक एक्स के साथ ऊपर वाला एक एक्स कट जाएगा, तो नीचे वाला एक एक्स बच जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/x रह जाएगा। और इधर देखो प्लस, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं कटने के लिए, तो ये 2/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारा सेकंड काम क्या है कि ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है उनको एक साइड पे लिख लेते हैं और ये जो एक्स वाली टर्म्स है उनको एक तरफ लिख लेते हैं। तो जब लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x और -6 इज इक्वल टू 0। अब हम ऐसा करते हैं कि इससे कुछ ना कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या रहता है, 2 कॉमन अगर आ जाए तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ पर 1 अगर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 1/x, और ये बन जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, लेट करना है। y को कोई कम पावर वाली चीज़ लेट करते हैं, तो y को क्या लेट कर लेंगे, x प्लस 1/x लेट कर लेंगे। तो हम लिख देंगे लेट x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू वाई। अगर हम इसको y ले लेते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट, अगर हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, स्क्वायर वगैरह ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जो y स्क्वायर है वो इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, साथ में हो जाएगा प्लस के साइन के साथ, प्लस के साइन के साथ सिर्फ रह जाएगा हमारे पास 2। तो हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए। तो ये जो 2 है ये उधर चला जाएगा, तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2 के। सही है। तो जहाँ जहाँ आपको x प्लस 1/x नज़र आता है वहाँ y पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ हमें ये वाली टर्म नज़र आती है तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2। तो चलो पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 वाई स्क्वायर प्लस सॉरी, ये वाई स्क्वायर -2 पुट करना था, तो ये बन जाएगा 2 ब्रैकेट के बाहर, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसके अंदर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर -2, फिर आ जाएगा प्लस 1y, या फिर इसकी जगह सिर्फ y आ जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। साथ में यहाँ पे भी 1 मौजूद है, लेकिन 1 जो है वो कॉफिशेंट है, तो वो अगर लिखे ना लिखे बात तो एक ही है। तो अब हम इस ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर -4 प्लस y -6 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको ज़रा मज़ीद सॉल्व कर देते हैं, तो ये बन जाता है 2y स्क्वायर प्लस y -10 इज़ इक्वल टू 0। अभी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक है, किस चीज़ में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ y में। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला में इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, हेयर हमारे पास ये जो a है वो किस चीज़ के इक्वल है, 2, b जो है वो हमारे पास इक्वल है 1 के, और जो c है वो हमारे पास इक्वल है, c इज़ इक्वल टू -10 के। तो हम कर देते हैं पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करने के बाद हमारे पास जो है y किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, -b, यानी कि -1, माइनस को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -4ac यानी कि 4ac है ना। तो a कितना है, 2 है, और c कितना है, -10 है, और नीचे कितना आ जाएगा, 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू 2। तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट
ये 1 ही रहेगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 4 टेंस आर 20 एंड सॉरी 4 टेंस आर 40, और 40 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 80 आ जाता है, सही है। और नीचे कितना हो जाएगा 2 2 ज़ार 4। ओके, तो इसको ज़रा मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये मिल के क्या हो जाएगा 81, और 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 9, तो ये हो जाएगा 1 + -9/4। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू -1 + 9/4, और एक और टर्म जो होगी y की वो किस चीज़ के इक्वल आएगी -1 - 9/4। तो ये कितना बन जाएगा y इज़ इक्वल टू 8/4, और इस तरफ क्या आ जाएगा y इज़ इक्वल टू -10/4। तो इसकी जब कटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, और ये हो जाएगा 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4। तो ये y हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया 2 के, और यहाँ पर y किस चीज़ के इक्वल आ गया -5/2 के, सही हो गया। अब हमने क्या करनी है, बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, और y की जगह हम क्या लिखेंगे x + 1/x लिख देंगे। ओके, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह होगा। अब हम लिख देंगे बाय बैक सब्स्टिट्यूशन, बैक सब्स्टिट्यूशन से होगा क्या है कि जो हमारा x + 1/x है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 2 के, और यहाँ पर x + 1/x हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा -5/2 के, सही हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों इस तरफ एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, नीचे x आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा x² + 1 इज़ इक्वल टू 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x² + 1/x इज़ इक्वल टू -5/2। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और आगे का जो आंसर आएगा वो मैं इस तरफ लिखने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे पास क्या होगा कि x² + 1 इज़ इक्वल टू 2x हो जाएगा, ये सामने नज़र आ रहा है x² + 1, और ये जो नीचे वाला x है ये उधर जाके क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x, और इस तरफ जो सेकंड वाली वैल्यू है उसमें 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 -5 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 2x² + 2 इज़ इक्वल टू -5x। अब हम ऐसा करते हैं कि सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² + 2x ये हो जाएगा -2x + 1 इज़ इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2x² - 5x + 2 इज़ इक्वल टू 0। ये माइनस में था, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब अगर आप लोग यहाँ देखें तो ये होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। इस तरफ वाले का हमें फ़िलहाल अगर नहीं मालूम तो हम इस पर क्या कर लेंगे, इस पे लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, तो ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर है, यानी कि x - 1 का जो होल स्क्वायर होगा वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 0 के। अगर आप लगाएंगे तो ये x का स्क्वायर -2 × x × 1 हो जाएगा, और ये +1 का स्क्वायर हो जाएगा, सही है। तो इसको जब हम क्लोज करेंगे तो क्या बनेगा, x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इस तरफ आप लोगों के पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, या आप लोग यहाँ पर क्या कर लो, मिड टर्म ब्रेकिंग कर लो। तो मिड टर्म ब्रेकिंग में होता क्या है कि पहले और आखिर को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। आंसर हमारा क्या आ रहा है +4, यानी कि हमें उन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर कितना आना चाहिए 4, और उनको ऐड करने पर हमारा आंसर कितना आना चाहिए 5। तो वो फैक्टर हमने ढूंढ लिए हैं, वो क्या है 2x² + 4x + 1x + 2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये फिलहाल हम ऐसे ही चलाते हैं, इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं 2x, तो हमारे पास बचेगा क्या, एक x बच जाएगा, और प्लस कितना बच जाएगा 2, और यहाँ पर +1 कॉमन आएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा x + 2। तो हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यू हैं, एक क्या है x + 2 फिर से कॉमन आ रहा है, एक के वाला बाहर आ गया, तो अंदर हमारे पास क्या बच गया 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0, सही हो गया। और यहाँ पर फ़िलहाल हम ऐसे ही लिख लेते हैं। हम अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये जो स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट x - 1 इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, x + 2 0 के इक्वल आ जाएगा, और 2x + 1 भी किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 0 के। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर भी x आ चुका है, यहाँ पे भी x आ चुका है, यहाँ पे भी x आ जाए, जो साथ साथ वाली चीज़ें उसको मैं क्या ले लेती हूँ, आगे कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 1, जो दूसरा है यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू -2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू -1। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2। तो मेरे पास जो जितनी भी वैल्यू आई है उसको मैं क्या कर देती हूँ, सोल्यूशन सेट में क्लोज कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 -2 और -1/2। तो ये मेरा सोल्यूशन सेट आ गया। ओके, तो जो हमारा अगला सवाल है वो कुछ इस तरह का है, और ये वाले सवाल हमने इस तरह की एक टाइप पढ़ी थी जिसको हम, जब हमारा जो वेरिएबल होता है वो किसी चीज़ की पावर में होता है तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कह देते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। तो ये हमारे पास सामने मौजूद है कि वेरिएबल अगर पावर में मौजूद हो, सही हो गया। अगर वेरिएबल पावर में मौजूद है तो इन इक्वेशंस को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं, सही हो गया। लेकिन अगर सिंपल
कोई पावर है, जैसे x की पावर 2, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो उसको सिंपल हम क्या कह देते हैं, पावर कह देते हैं या एक्सपोनेंट कह देते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो होंगी जिसमें वेरिएबल किसी चीज़ की पावर में होगा। तो अगर आप लोगों को वेरिएबल किसी चीज़ की पावर में नज़र आता है तो पहले आप उसको जो है सेपरेट कर लेंगे, और उसके बाद क्या कर लेंगे कि ये जो वेरिएबल जिस चीज़ की पावर में भी होगा उसको हम क्या ले लेंगे, वाई ऐड कर लेंगे। तो सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है कि 2 की पावर 2x है, और फिर यहाँ पे 2 की पावर x है। आगे देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना है। सही हो गया, तो चलते हैं। ओके, तो ये हमारे पास, हम यहाँ पे मेंशन भी कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, टाइप 4 है। सही है, टाइप 4 में हमने अभी पढ़ा है कि सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि ये जो पावर्स हैं इनको थोड़ा सेपरेट करना है। तो ये है 2x डॉट 2, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो रही होंगी, 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई हो रहा होगा एक और बेस 2 के साथ। बेसिस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हमें पता है कि ये अगर ऐड हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि दो सेम बेसिस वाली चीज़ें आपस में क्या हो रही होंगी, मल्टीप्लाई हो रही होंगी। तो ये मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। ये हो जाएगा माइनस डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये तो पहले से ही सेपरेट है, इसके साथ तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 डॉट x को मैं इधर लेकर बाहर पावर 2 ले लेती हूँ। अब देखो ये जो पावर 2 है ये इसकी पावर के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सही हो गया, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 2x, और ये हो जाएगा 2 माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। बाहर लिखिए, ये इस वाले 2 के साथ क्यों नहीं मल्टीप्लाई हो रही, ये इसलिए नहीं मल्टीप्लाई हो रही कि अगर आप लोग देखें कि अगर 2 हो साथ में स्क्वायर रूट 3 लगा हो और इस तरह हो, तो ये जो 2 है ये यहाँ पर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इसलिए क्योंकि हमारे पास अंदर जो है वो हैं दो वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पर अंदर एक ही वैल्यू है। 2 की पावर x का मतलब क्या है, एक ही वैल्यू का होना। तो ये जो 2 पावर है ये सिर्फ इसकी पावर के साथ इसका लेना देना है, इस 2 की इसके बेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। सही हो गया, तो इसलिए मैंने बाहर पावर 2 ले ली। तो अब हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारा जो 2 की पावर x है वो क्या है, y है। तो जहाँ जहाँ आप लोगों को 2 की पावर x नज़र आता है वहाँ वहाँ आप क्या पुट कर दो कि y। तो ये हो जाएगा 4, दिस इम्प्लाइज दैट ये 4 रहेगा डॉट, ये कितना बन जाएगा, वाई स्क्वायर डॉट 2, ये जो एंड वाला 2 है ये फिर मैं इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको ज़रा सही करके लिख लेते हैं। ये जो 4 है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम सही हो गया, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन चुकी है इन टर्म्स ऑफ y। तो हम लिख लेते हैं हेयर, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो हमारा a है वो किस चीज़ के इक्वल है, 8 के, जो हमारा b है वो इक्वल है -9 के, और जो हमारा c है वो इक्वल है 1 के। सही हो गया, तो अब हम क्या कर लेते हैं कि पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला में जब हम इसको पुट करते हैं तो हमारा क्या होता है कि जो y है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, -b के, यानी कि माइनस इंटू -9 के। ये वाला माइनस फार्मूले वाला और ये वाला -9b का है, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर यानी कि -9 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि -4 इंटू 8 इंटू 1, और नीचे कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 यानी कि 2a हो जाता है। सही हो गया, तो ये हो जाएगा +9 यानी कि सिर्फ 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और 9 9 ज़र कितना होता है 81 होता है, माइनस 4 8 ज़र 4 इज़ 32, और नीचे कितना आ जाएगा 2 8 ज़र 16। तो ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस, ये 11 में से 2 निकाला 9, और पीछे बचा 7, 7 में से 3 निकला 4, तो 49/16। तो ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस 7/16। तो हम क्या कर लेते हैं कि y के हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक है 9 प्लस 7/16 और दूसरी जो वैल्यू है वो है y इज़ इक्वल टू 9 माइनस 7/16। तो ये हो जाएगा 9 एंड 7 इज़ 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हो जाएगा 16/16, और दूसरी तरफ हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 2/16। सही है, तो ये 16 और 16 कट जाएगा, और इस तरफ हो जाएगा 2 1 ज़र 2 8 ज़र। तो हमारे पास जो y है वो किस चीज़ के इक्वल आया, 1 के, और दूसरी तरफ y जो है वो इक्वल आया 1/8 के। ओके, तो जो हमारा अगला काम है वो क्या है, बैक सब्स्टिट्यूशन का। तो हम क्या कर लेंगे, बाय बैक सब्स्टिट्यूशन से करेंगे क्या कि जहाँ जहाँ हमें y नज़र आएगा वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 2 की पावर x पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1/8। सही हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो बेसिस क्या करनी पड़ेंगी, दोनों तरफ सेम करनी पड़ेंगी। तो ये 2 की पावर x है, मैं इस 1 को 2 की पावर 0 भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है किसी भी चीज़ की पावर क्या हो, 0 हो तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 2 की पावर, और फिर क्या है 2 की पावर x है। सही हो गया, और ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3।
मुझे पता है कि 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो ये जो है मेरे पास फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0 और इस तरफ क्या हो जाएगा 2 की पावर x। मुझे जो है इसको डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, मैं इसको कोशिश करूँगी कि ऊपर लेके जाऊँ, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर -3। अब अगर आप लोग देखें कि हमारी बेसिस क्या है, सेम है, तो हमारी जो पावर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अगर 2 इक्वल है 2 के, तो मेरा ये जो पावर x है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 0। सेम एज इट इज़ यहाँ पर 2 मेरा 2 के इक्वल है, तो x मेरा किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू -3 के। सही हो गया। तो अब मैं इससे क्या लिख दूंगी, सोल्यूशन सेट के, जो मेरा सोल्यूशन सेट है उसमें क्या आ जाएगा 0 एंड -3, या आप लोग -3 0 भी लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे लिखने से कोई इतना इशू नहीं होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, तो हम अगर अपनी टाइप वाले पेज से देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, यानी कि कोई चीज़ ऐसी है जो कि उसकी क्या है, वेरिएबल जो है उनकी पावर में क्या उनकी पावर में गया हुआ है, ठीक है। वेरिएबल जो है कांस्टेंट की पावर में मौजूद है। तो ये हमारे पास कैसी इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हमें उसको थोड़ा सेपरेट करना होगा और फिर हम उसको किस चीज़ के इक्वल ले लेंगे, y के इक्वल ले लेंगे। तो देखते हैं, तो ये हमारे पास कौन सी है, टाइप 4। सही हो गया। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो इज इक्वल के बाद 0 बना लेते हैं, इसलिए क्योंकि जो हमारी इक्वेशन होती है उसके एंड पे क्या होता है, 0 होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबको एक तरफ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2x और पावर में +2 है, ये हो जाएगा -12 और 3 की पावर x हो जाएगा, दरमियान में डॉट, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा +3, ये वाला 3 जब उधर आएगा +3 हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही है। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि ये जो पावर वाली मतलब पावर में जिनके x है उनको क्या कर लेते हैं, थोड़ा अलहदा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2x डॉट 3 की पावर 2। देखो सेम बेसिस आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो मैंने इनको क्या कर लिया, अलहदा अलहदा करके लिख लिया। ये हो जाएगा -12 3 की पावर x। यहाँ पर तो कोई रोला ही नहीं है, 3 पहले से ही अलहदा है, और यहाँ पर भी कोई रोला नहीं है क्योंकि 3 की पावर में x है ही नहीं। सही हो गया। तो ये इक्वल आ जाएगा किस चीज़ के, 0 के। तो यहाँ पर मैं इसको फिर वैसे ही कर लेती हूँ, x की पावर को अंदर लिख के बाहर स्क्वायर ले लेती हूँ। डॉट 3 की पावर स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, -12 और ये 3 की ये 12 है, और ये 3 की पावर x है, ये +3 है, इज इक्वल टू 0 है। सही हो गया। अब मैं क्या कर लेती हूँ, लेट कर लेती हूँ 3 की पावर x को y के इक्वल। तो जहाँ जहाँ मुझे 3 की पावर x नज़र आएगा वहाँ वहाँ मैं क्या पुट कर दूँगी, y पुट कर दूँगी। देन दिस इम्प्लाइज दैट कि y का जो स्क्वायर है, और ये 9 चूँकि पीछे लिखा हुआ है तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ। सही है। ये जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं ये हमेशा, या कोफिशिएंट टर्म्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। तो ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा y +3 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इन इन टर्म्स ऑफ y हो गई है। सही है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी हेयर, यहाँ पर मेरे पास जो a है वो इक्वल है 9 के, जो मेरा b है वो इक्वल है -12 के, और जो मेरा c है वो इक्वल है 3 के। तो मैं क्या कर लेती हूँ, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर लूँगी। तो मैं लिखूँगी पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला में जब मैं पुट करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू माइनस इंटू -12 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट b स्क्वेयर, यानी कि -12 का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है मेरे पास 9, और जो मेरा b है c है वो कितना है 3 के इक्वल, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 हो जाएगा। सही है। ये हो जाएगा +12 और ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, 12 का स्क्वायर होता है 144, और ये माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 कितना होता है 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बनता है 108, 3 6 18, 3 6 9 और 110, तो ये कितना बन जाएगा 108, और नीचे कितना हो जाएगा 2 9 18। ये हो गया 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 144 से हम क्या करेंगे 108 को माइनस कर लेंगे, तो ये 14 में से 8 निकलेगा, 8 9 10 11 12 13 14, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6, और ये पीछे कितना बन गया 13 या 3, तो मेरा कितना आ जाएगा 36, और ये नीचे कितना आ जाएगा 18। तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस, ये जो 36 है ये 6 का होता है, और नीचे कितना आ जाएगा 18। तो मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई कि y कितना है 12 प्लस 6/18 है, और दूसरे पे क्या है y इज़ इक्वल टू 12 माइनस 6/18 है। सही है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 12 प्लस 6 जो होता है वो होता है 18, तो ये हो गया 18/18, और ये हो गया y इज़ इक्वल टू 6/18। तो ये हो जाएगा 6 1 6, 6 3 18, और ये हो जाएगा 18 1 18, 18 1 18। तो ये कितना हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 1, और दूसरी तरफ y किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 1/3 के। सही हो गया। अब मैं क्या कर दूँगी कि हाँ लेट करना है मैंने
मैंने वापस बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है तो मैं लिख दूँगी बाय बैक सब्स्टिट्यूशन, बाय बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन से होगा क्या कि y किस चीज़ के इक्वल था 3x के, तो मैं वापस पुट कर दूंगी कि 3x किस चीज़ के इक्वल है 1 के, और दूसरी तरफ 3x इज इक्वल टू है माइनस 1/3 के। सही है, तो इसको मैं लिख लेती हूँ 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 0। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर यहाँ पर मुझे 3 नज़र आएगा तो मेरे पास अगर 1 होगा तो मतलब 3x इज इक्वल टू 1 होगा, 4x इज इक्वल टू 1 होगा, 1000x की पावर x इज इक्वल टू 1 होगा। तो मेरे पास बहुत अच्छा बेनिफिट है क्योंकि 1 किसी भी चीज़ की पावर बन सकता है। सही है, मतलब 1 लिखा हो तो मैं उसको 1000 की पावर 0 भी लिख सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 की पावर 0 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर भी बेस क्या थी 3 थी, तो मुझे यहाँ पे भी बेस कितनी बनानी पड़ी है 3। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी होगा 3 की पावर x। अगर आप लोग देखें कि 3 जो है वो डिनोमिनेटर में है, बेस भी क्या है 3 है, तो मैं इसको जब ऊपर ले जाऊंगी तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर -1। तो यहाँ पर बेस पहले से ही मौजूद थी मेरे पास, मुझे इतना ज़्यादा कुछ करना पड़ा नहीं। तो अगर हमारी बेसिस क्या है एक दूसरे के इक्वल हैं तो पावर भी क्या हो जाती है इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 0 और इस तरफ क्या हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -1। ये 3 है, ये भी 3 है, तो इनकी पावर्स भी आपस में कैसी हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, तो 0 और 1 आ जाएगा। तो मेरा जो सोल्यूशन सेट है वो कितना आ जाएगा 0 और -1। इसको आप -1 0 भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज़। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्या नज़र आ रहा होगा कि ये हमारी कैसी है रेसिप्रोकल इक्वेशन है, क्योंकि हम ये यहाँ पे पढ़ चुके हैं और इस तरह के हम पहले भी 3 सवाल कर चुके हैं। सामने नज़र आ रहा है, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल कहाँ मौजूद है, किसी चीज़ की पावर में मौजूद है, सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है। सही हो गया, तो हम इस इक्वेशन को पहले ज़रा सेट कर लेंगे और इसके बाद क्या कर लेंगे कि जो भी जिस चीज़ की भी पावर में वेरिएबल होगा उसको हम क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे किस चीज़ के इक्वल y के इक्वल। सही हो गया, तो चलते हैं ये सवाल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 की पावर x है प्लस 64 है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसकी पावर कितनी है -1 है, तो मैं अगर इसको नीचे ले जाऊँ तो ये कितना बन जाएगा 2 की पावर x और ये बन जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। ये भी 2 की पावर x ही था, ये भी 2 की पावर x है, लेकिन चूँकि माइनस है तो इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए मुझे नीचे लेके जाना पड़ेगा। सही हो गया, अस्तगफिरुल्लाह। जब भी हमें किसी चीज़ की पावर को पॉजिटिव करना होगा तो हम उसे हमेशा किधर ले जाएंगे डिनोमिनेटर में लेकर चले जाएंगे। सही हो गया, तो यहाँ पर फिर हमारे पास बाकी तो कुछ सॉल्व करने वाला है ही नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं कि जो 2 की पावर x है वो किस चीज़ के इक्वल है 0 के। तो जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या इम्प्लाई करेगी कि जो हमारा y है वो हो जाएगा y प्लस 64 बाय y डिनोमिनेटर में हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 0। इसको ज़रा सेट करते हैं, तो इसका हम क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा y। सही हो गया, तो जब मेरा एलसीएम y आएगा तो इसके नीचे क्या मौजूद है 1 और इसके नीचे भी क्या मौजूद है 1, तो y 1 ज़र y सॉरी 1 y ज़र y, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे y के साथ, y 1 ज़र y तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, और 1 y ज़र y सेम एज इट इज़ इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ के साथ y के साथ। सही हो गया, तो ज़रा हम इसको जल्दी से लिखते हैं। ये हो जाएगा y² प्लस 64 माइनस 20y इज़ इक्वल टू 0। अब ये y डिनोमिनेटर में है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जैसे ही 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो वो हमारे पास क्या बन जाता है 0, तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y² माइनस 20y प्लस 64 इज़ इक्वल टू 0। इसको मैं दरमियान में ले आई और इसको मैं आखिर में ले आई। सही हो गया, अब मेरे पास क्या है ये क्वाड्रेटिक है किस चीज़ में इन टर्म्स ऑफ y, तो मैं लिख लेती हूँ कि हेयर यहाँ पर मेरे पास जो a है वो इक्वल है 1 के, जो मेरा b है वो इक्वल है -20 के, और जो मेरा c है वो इक्वल है 64 के। तो जल्दी से हम लिख लेते हैं पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला में जब हम इसको पुट करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा y हो जाएगा माइनस इंटू माइनस b यानी कि माइनस इंटू -20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी कि -20 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है मेरे पास 1, और c मेरे पास कितना है 64, और नीचे कितना आ जाएगा 2a यानी कि 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये जो है कितना हो जाएगा 400। जब भी ऐसे आपको कोई नंबर नज़र आता है तो ज़ीरो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, और इसको भी क्या कर देंगे उसी के पेयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ज़ीरो डबल होने से कितने ज़ीरो आ जाएंगे 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4, और 4 को जब 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है 4 4 16 हो जाएगा, 4 6 24 और 1 25, तो ये बनता है 256, और नीचे कितना आ जाएगा 2 1 2। सही हो गया, तो अब क्या होगा कि ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस
स्क्वायर रूट इसको जल्दी से माइनस कर लेते हैं। तो ये जगह 10 में से 6 निकाला 4, ये 9 में से 5 निकाला 4, और ये बना 3, 3 में से 2 निकला 1, और नीचे कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्या आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 20 प्लस के साइन में हमारे पास, हमें पता है कि ये किसका होता है, 12 का होता है, तो हम 12/2 लिख देंगे। और सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 20 माइनस 12/2 हो जाएगा। सही हो गया। तो ये मेरे पास हो जाएगा 20 में 12 प्लस किए तो मेरा आंसर कितना आ जाता है 32/2। और इस तरफ मेरा क्या आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 20 में 12 निकाले तो मेरा आंसर बनता है 8/2। और ये भी क्या y है, तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 16 32, और 2 1 2, 2 4 8। सही हो गया। अब मैं क्या कर दूँगी, बाय बैक सब्सटीट्यूशन बैक सब्सटीट्यूशन से मेरे पास होगा क्या कि जो 2 की पावर x है वो इक्वल आ जाएगा 16 के, और आगे 2 की पावर जो x है वो इक्वल आ जाएगा 4 के। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरफ भी कुछ 2 की पावर्स बनानी पड़ेंगी। बेस क्या बनानी पड़ेगी, यहाँ पर भी हमारे पास बेस क्या बनानी पड़ेगी, 2 बनानी पड़ेंगी। तो हम क्या कर लेंगे, 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 2 की पावर कितना 16 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। सेम एज इट इज़ 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। सही हो गया। तो मेरे पास अगर बेसिस सेम है, बेसिस इक्वल है, तो पावर भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो एक्स किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 4 के, और इस तरफ भी बेसिस क्या है, सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो एक्स इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 4,2। आप इसको 2,4 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह यह सवाल हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15। रहीम, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो कुछ इस तरह का है, जिसमें हमने क्या पढ़ी थी, ये हमारे पास कौन सी टाइप है, हम हमारे पास सामने पढ़ी हुई है कि टाइप 5 है, कि इसमें 4 इस तरह की ब्रैकेट्स होती हैं, और हमने क्या करना होता है, कोई सी 2 ब्रैकेट्स ऐसी चूज़ करनी पड़ेगी कि जिसका जो सम या फिर जो माइनस है उनका क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो चलते हैं, ये कौन सी टाइप हो गई, टाइप 5 हो गई। अब देखो हम क्या करते हैं, अगर ये -5 और इसको इकट्ठा कर दे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -2, और ये जो -7 और ये +1 है, इसका आंसर कितना आएगा, -6। तो ये वाली हमने ये वाला जो पेयर बनाया है ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। तो अगर ये अगला पेयर देख लो, ये -5 और इसका, यानी कि इसका ये 1 जो है, इसके -5 के साथ अगर हम ऐड करें तो -5 + 1 कितना आता है, -4 आता है। और इस तरफ ये -7 + 3 हमारे पास कितना होता है, -4 होता है। तो इसका मतलब है ये वाला पेयर बनेगा, और ये ये x - 7 और x + 3 का पेयर, और x + 1 और उसका स्क्वायर पेयर। तो पहले ज़रा हम इसको क्या कर देते हैं, पेयरिंग की तरह करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x + 1 के साथ हमारा कौन सा पेयर बना था, x - 5 का, और x + 3 का हमारे पास किसके साथ पेयर बना था, x - 7 के साथ। तो ये किस चीज़ के इक्वल आ गया, 192 के इक्वल। अब हम क्या कर देंगे, इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये x जब मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, x², ये हो जाएगा -5x + x - 5, यानी कि ये x पहले इन दोनों के साथ, फिर ये 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। इसी तरह ये x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा, x² - 7x, और ये +3 जब x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा +3x - 7 3 21, और ये आगे कितना हो जाएगा, 192। अब इनको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं कि ये जो x और x वाली टर्म है ये आपस में सॉल्व हो रही है। तो ये कितना हो जाएगा, x² - 4x - 5, और इस तरफ आ जाएगा x² - 4x - 21 इज इक्वल टू 192। अब हमें सामने नज़र आ रहा है कि ये जो x - 4x है और ये x - 4 है, दोनों में क्या है, एक तरह से कॉमन है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट y इज़ इक्वल टू लेट x² - 4x इज़ इक्वल टू y। इसको हम किस चीज़ के इक्वल ले लेते हैं, y के। तो जब हम पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y - 5, और ये कितना हो जाएगा, y - 21, यानी कि जहाँ y x² - 4x था वहाँ हमने क्या पुट कर दिया, y, और जब पुट किया तो ये आ गया, और ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 192। अब इनको क्या करते हैं, जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये 192 को वापस लेकर आते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ y हो जाएगी। ये हो जाएगा y² - 21y - 5y, और माइनस माइनस प्लस 21 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 500 5 5 2 10 105, और ये 192 इधर प्लस में इधर आके कितना हो जाएगा, -192 हो जाएगा। और इज इक्वल टू, इसको ज़रा जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा y² माइनस ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 26y - 26y, और ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे -87 इज इक्वल टू 0। सही हो गया। अब हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक है इन टर्म्स ऑफ y है। तो हम आगे लिख देते हैं कि हेयर हमारे पास जो a है वो इक्वल है 1 के, जो b है वो इक्वल है b इज इक्वल टू -26, और जो हमारा c है वो इक्वल है -87 के। सही हो गया। अब हम क्या कर देंगे, लिख देंगे पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला
क्वाड्रेटिक फार्मूला में जब पुट करेंगे तो ये y हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, बी स्क्वायर, यानी कि माइनस इंटू माइनस बी, ये हो गया माइनस इंटू -26 इसलिए हुआ क्योंकि ये वाला माइनस ये लिखा हुआ है और ये वाला फार्मूले वाला ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, यानी कि -26 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है हमारे पास -87। इसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को, और नीचे क्या हो जाएगा 2a यानी कि 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 26, ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 26 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 676, और ये हो जाएगा प्लस में, और 4 को जब 87 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर कितना आएगा 348। सही हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा 2। अब हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 26 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्लस में कितना हो जाएगा 1024 हो जाएगा, और 1024 किसका स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 32 का, तो अब हम इसको सेपरेट करके लिख देते हैं, तो y इज इक्वल टू 26 और ये किसका स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा प्लस के साथ 32/2, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 26 माइनस 32/2। ये 1024 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 32 के इक्वल होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये दोनों माइनस होकर 2 पे जब डिवाइड होंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 58 और डिवाइडेड बाई 2, और इनको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -6 आएगा। -6 बड़े वाले का साइन माइनस है, और फिर इनको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 2, तो 2 1 2 3 और ये हो जाएगा 2 1 2 2 4 2 9 18, तो हमारा y किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 29 के, और यहाँ पे y किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा -3 के। सही हो गया। अब हम क्या कर देते हैं, बाय बैक सब्सटीट्यूशन करनी पड़ेगी हमें, और बैक सब्सटीट्यूशन से क्या होगा कि हमारा जो y है वहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x² - 4x, तो हम लिख लेते हैं x² - 4x इज़ इक्वल टू 29, और यहाँ पे हो जाएगा x² - 4x इज़ इक्वल टू -3। जल्दी से इनको इस तरफ लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा x² - 4x -29 इज़ इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक है किस चीज़ में, x में, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x² - 4x + 3 इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास किस चीज़ में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक ये भी किस चीज़ में है, x में। तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारा जो x है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा -b, यानी कि माइनस इंटू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर कितना होता है, या फिर पहले इस तरह लिख लेते हैं स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4ac यानी कि 4 इंटू 1 इंटू -29, और नीचे कितना हो जाएगा 2a यानी कि 2 इंटू 1, और सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हो जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस इंटू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 1, यानी कि ए और सी मैंने आगे पीछे करके लिख दिया, सी ये लिख दिया, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 जो कि 2 के इक्वल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इनको जल्दी से सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा प्लस में 4 को जब 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 116, और नीचे कितना आ जाएगा 2 1 2, सेम एज इट इज़ x इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा +4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 माइनस 12/2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अब ये x बन चुका है ना, तो x इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट में इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास कितना आता है 132, तो हम इसको प्लस माइनस करके लिख देंगे, और नीचे कितना हो जाएगा 2। सही हो गया, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा x इज़ इक्वल टू, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस में ये दोनों जब माइनस होंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, और क्या होगा हमारे पास स्क्वायर रूट होगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2, तो मैं लिख देती हूँ 2/2, और इस तरफ हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2/2, इस तरफ क्या हो जाएगा x इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस जब हम 132 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2 इंटू, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 33 जो होता है वो 132 के इक्वल होता है। सही हो गया, तो हमारे पास जो 4 है वो स्क्वायर रूट 2 बन के निकल आएगा, और ये जो 33 है वो उसी के अंदर रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 33, और नीचे कितना है 2, और यहाँ पर जरा हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 + 2 6 होता है, ये हो जाएगा 6/2, और यहाँ पर हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 2/2। सही हो गया। आपको जल्दी से यहाँ से जब हमारे पास 2 कॉमन आएगा तो x कितना बन जाएगा हमारे पास, जब यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस माइनस, ये वाला 2 निकल आएगा तो सिर्फ कितना बन जाएगा 33, और यहाँ से जो ऊपर से 2 निकला था वो उस 2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की ये वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर 2 1 2 3 हो जाएगा, तो x यहाँ पे कितना आ गया 3, और यहाँ पे 2 1 2 2 1 2, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 1। तो हम इसको जल्दी से सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा वो होगा 3 1 और 2 + - स्क्वायर रूट 33। चलते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ,
ओके, तो सामने नज़र आ रहा है कि ये भी हमारे पास क्या है, टाइप 5 है। टाइप 5 में अगर आप लोग देखें तो टाइप 5 में भी हमारे पास क्या है होता है, 4 ब्रैकेट्स होती हैं और उनमें से क्या करना पड़ता है, ऐसे ऐसे का पेयर्स लेना पड़ता है जिनका जो प्लस माइनस है वो क्या आता हो, बाकी दो के ब्रैकेट्स के उसके इक्वल हो। सही हो गया, तो यहाँ पर हम वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये -2 और ये -1, ये कितना बनता है, -3। और यहाँ पर अगर देखें -8 और +5, ये भी कितना होता है, -3। तो यहाँ पे तो पहले से ही उन्होंने हमें ब्रैकेट्स क्या दी हुई थी, सही करके दी हुई थी। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, इन दोनों को और इन दोनों को आपस में क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x² -2x -1x +2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² + 5x -8x -8 5 ज़ा 40 हो जाएगा, +360 इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, x² -3x, ये दोनों उठा के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और साइन किस चीज़ का आ जाएगा, बड़े वाले का, और ये क्या हो जाएगा 2। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, x², यहाँ पे भी वही 3x आएगा, बड़े वाले का साइन और आपस में माइनस होंगे तो 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -40 + 360 इज़ इक्वल टू 0। अब हम फिर क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे x² -3x, क्योंकि ये जो x² -3x है ये यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, तो इसको क्या कर दो, y के इक्वल कर दो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y +2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y -40 + 360 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, ताकि ये क्वाड्रेटिक बन जाए किस चीज़ में, इन टर्म्स ऑफ y में। तो ये हो जाएगा y² -40y +2y -80 + 360 इज़ इक्वल टू 0। यानी कि हमने इसको इन दोनों के साथ और फिर 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया। अब जो जो सेम है उनको एक साथ प्लस कर देंगे। ये हो जाएगा y², ये हो जाएगा 38y, और प्लस का हम क्या कर देंगे, 360 में से 80 माइनस कर देंगे, तो ये 0 में से 0 हो गया 0। आपने इस तरह के सवालों को ज़रूरी नहीं है हर जगह आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करें या ऊपर नीचे लिख कर माइनस करें। आप लोगों को इनको मेंटली सॉल्व करना भी आना चाहिए, ठीक है। अब हमें नज़र आ रहा है कि ये वंस की प्लेस पे है, ये वंस की प्लेस में, 1 की प्लेस से 1 यानी कि 0 से 0 गया ये। अब ये टेंस की प्लेस है, ये टेंस की प्लेस है, तो ये 6 में से 8 नहीं जा सकता, तो 3 इसको कैरी देगा, 16 में से 8 निकाला 8, और पीछे इसने कैरी दिया हुआ था, तो ये कितना बन गया 2, और ये कितना बन जाएगा 280, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि हेयर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है y में, तो हम जल्दी से पहले डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास हेयर a कितना है, 1 के इक्वल है, जो b है वो कितना है, -38, और जो हमारे पास c है वो कितना है 280, प्लस का 280। तो हम क्या कर देते हैं, जल्दी से पुट कर लेते हैं, पुट इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम इसके क्या कर देंगे, जल्दी से पुट कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा y इज़ इक्वल टू माइनस इंटू बी है, तो ये हो जाएगा -38, और ये हो जाएगा ±√b², यानी कि -38 का स्क्वायर -4 इंटू a हमारे पास कितना है 1, और हमारे पास जो c है वो कितना है 280, और इसको क्लोज़ कर देंगे, और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू a, यानी कि 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा +38 ±√38 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास क्या होता है 1444, और ये जो माइनस का साइन है ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि डबल दफ़ा जब माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, माइनस माइनस ज़ार प्लस हो जाता है। और ये कितना हो जाएगा माइनस, और 4 को जब 280 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 ज़ा 0, 4 8 ज़ा 32, कैरी चला जाएगा, 4 2 ज़ा 8 9 10 11, ये कितना आ जाएगा 1120, नीचे कितना हो जाएगा 2। अब ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा प्लस माइनस, इसको मैं जल्दी से सॉल्व करती हूँ, तो मेरे पास जो आंसर है वो कितना आएगा 324 का स्क्वायर रूट, और 324 का जो स्क्वायर रूट होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है 18 के, और नीचे क्या हो जाएगा 2। अब मैं इसको जल्दी से सेपरेट लिख दूँगी, ये हो जाएगा 38 + 18/2, और यहाँ पे हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 38 - 18/2। ये दोनों जो प्लस होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56, और नीचे कितना था 2, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हो जाएगा y इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 20/2, ये 2 1 ज़ा 2 10 ज़ार, ये 10 है, और ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ार 4 1 कैरी 2 8 ज़ा 16। तो हमारे पास y किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 28, और यहाँ पे हमारे पास y किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 10 के। तो मैं इसमें क्या करूँगी, बाय बैक सब्स्टिट्यूशन पुट करूँगी, बैक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, y इज़ इक्वल टू 28 आ चुका है, फुल सिंपलेस्ट टर्म हमारे पास आ चुकी है, लेकिन हमें वैल्यू अगर क्वेश्चन में देखें तो x मौजूद है, यहाँ पर y है, तो हमें बैक सब्स्टिट्यूशन करनी बहुत ज़रूरी होगी। बैक सब्स्टिट्यूशन से होगा क्या कि हमारा जो है x² -3x इज़ इक्वल टू 28 हो जाएगा, और सेम एज इट इज़ x² -3x इज़ इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब ये वाली टर्म है, इसको वापस लेकर आएंगे तो ये फिर से क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो ये हो जाएगा x² -3x -28 इज़ इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x² -3x -10 इज़ इक्वल टू
ज़ीरो। आप लोगों के पास यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप लोग यहाँ पर जो है मिड टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग जिस तरीके से चलो, क्योंकि इसका आंसर मिड टर्म ब्रेकिंग से भी आ सकता है, इसका आंसर जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखूँगी, पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर ऊपर उन्होंने आप लोगों को सिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में ही पुट करके आप लोगों ने आंसर्स निकालने हैं या इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो फिर आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि यहाँ पर आप क्या लगा के कर सकते हैं, तो आप लोग मिड टर्म लगा के कर सकते हैं। और मिड टर्म फिर कैसी होती है वो फिर हम आगे सीखेंगे। तो पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करने के बाद हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा x है वो इक्वल आ जाएगा माइनस बी के, यानी कि माइनस इंटू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर होता है, यानी कि -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4ac, यानी कि -4 इंटू ए कितना है 1 और c कितना है -28, और ये क्लोज हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा 2 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू 1। और यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि माइनस इंटू -3, और ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1, और कितना हो जाएगा -10, और नीचे कितना हो जाएगा 2 ए, यानी कि 2 इंटू 1। सही है। अब हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस और 4 को जब 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 112, और नीचे कितना हो जाएगा 2, सेम एज इट इज़ x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 प्लस 4 टेन ज़र 40, और नीचे कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा, इसको मैं सर सेपरेट करके लिखूँगी। तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये इन दोनों को प्लस करके इनका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 11, और ये नीचे हो जाएगा 2, सेम एज इट इज़ y इज इक्वल टू 3 माइनस 11/2। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 49, और जो 49 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 7। तो मैं इसकी जगह सेपरेट करके भी क्या लिख दूँगी 7, 3 प्लस 7/2, और यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 7/2। तो इनको जब प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास ये वाला y किसकी 14/2, ये y हो जाएगा मेरे पास -8/2, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10/2, और सेम एज इट इज़ यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा x इज़ इक्वल टू ये x था हमारे पास, ये भी हमारे पास x था क्योंकि यहाँ पे हम x में कर चुके हैं, तो फिर हम y में क्यों दोबारा लिख रहे हैं। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा -4/2, इनकी कटिंग होगी तो ये 2 1 2 2 तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे -2, साइन माइनस का लिखना लाजमी है, और यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -4, 2 1 2 4 8 होता है, और 2 1 2 7, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस का 7। तो इसको ज़रा हम जल्दी से लिखते हैं। तो जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा वो किस चीज़ के इक्वल होगा, कर्ली ब्रैकेट 7 -4 5 और -2। आप इसको अरेंज करके लिख लें, -4 को पहले लिख लें, फिर -2 लिख लें, फिर 5 लिख लें, फिर 7 लिख लें। तो इस तरह ही हमारी एक्सरसाइज 1.3 क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है।